हेलो बच्चों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित की एट ग्रेड के चैप्टर नंबर 3 पर। बच्चों, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। क्या है बच्चों? आंकड़ों का प्रबंधन। बच्चों, इस चैप्टर में हम जनरली परिसर, माध्य, माध्यक और बहुलक, इनके बारे में सीखने वाले हैं। बच्चों, ये चारों चीजें क्या होती हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी एट ग्रेड को ही भरेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ आंकड़ा दे दिया 2 3 5 0 7 9 और ये ले लेते हैं 8। ये आंकड़ा ले लिया बच्चों, ठीक है, और इसमें एक 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9 और चलो 9 और 1। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया? आंकड़ा ले लिया बच्चों, है ना, कुछ डेटा ले लिया है। बच्चों, यहाँ पर इन आंकड़ों का ही प्रबंधन मतलब किस किस तरीके से किया जाता है वही इस चैप्टर में सीखते हैं। अगर मैं बात कर लूँ परिसर के बारे में, बच्चों किसके बारे में बात करूँ? सबसे पहले परिसर के बारे में बात कर लूँ तो परिसर में क्या होता है बच्चों? उन आंकड़ों में से सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। बताओ, आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या क्या है? आप बोलोगे सर 9 है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में से, आंकड़ों में से ही सबसे छोटी संख्या ले लीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। इसको घटा लेते हैं, जो भी आएगा बच्चों उसी को बोल देते हैं हम परिसर। क्या बोल देते हैं? परिसर। क्लियर है? इसे बोलेंगे परिसर। अब बात करें माध्यक की। माध्यक क्या होता है बच्चों? सभी आंकड़ों को जोड़ लो। सभी आंकड़ों को क्या कर लो बच्चों? जोड़ लो। ठीक है, +7 +9 +8 +9 +1, सभी आंकड़ों को जोड़ लो और उसमें आंकड़ों की कितनी संख्या उससे भाग दे दो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो 9 से भाग दे देंगे। अब इनको जोड़ लो, जैसे 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 12, सॉरी 17, 17 और 9 हो जाएगा बच्चों आपका 26, 26 और 8 34, 34 और 9, 34 और 9 हो जाएगा 43, 43 और 1 44। 44 में 9 से भाग दे देंगे बच्चों। जो भी भाग देने पर प्राप्त होता है, हमें दिख रहा है, जो भी भाग देने पर प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। माध्य क्लियर हो गया। अब बात करें माध्यक की कि माध्यक क्या होता है बच्चों। देखिए, माध्यक को समझें। आंकड़ों को सबसे पहले हम अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 5 हो गया और 5 के बाद क्या है? 7 है आंकड़ों में से, है ना, छोटा फिर उससे बड़ा, है ना। 7, 7 के बाद 8 है, फिर 9 है, 9 2 बार है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं कि इन सभी में बीच वाली जो संख्या होती है, जैसे बीच वाली संख्या ये आ गई, देखो 4 इधर छोड़ दी, 4 इधर छोड़ दी, यही क्या हो जाएगी बच्चों? माध्यक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माध्यक। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए 2 संख्या आ जाती है बीच में, तो उनको जोड़ के 2 से भाग दे लो, माध्यक आ जाता है। बहुलक के बारे में बात करें बच्चों, तो बहुलक जो होता है, बहुलक बच्चों वो संख्या होगी जो सबसे ज्यादा बार आई होगी आंकड़ों में। तो 9 सबसे ज्यादा बार आई है, तो बच्चों 9 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो इस चैप्टर में हम परिसर, माध्य, माध्यक, बहुलक के बारे में ही सीखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी एट ग्रेड के क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए, एट ग्रेड का पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, प्रश्न 1, दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर कहलाता है। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर क्या कहलाता है। बच्चों, अभी हमने देखा था ना कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाया था, तो क्या निकला था? परिसर। तो अधिकतम और न्यूनतम मानों का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? परिसर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। देखो, प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात, हमने अभी क्या लिखा था कि प्रेक्षणों की संख्या प्लस की थी और नीचे क्या है? संख्याओं की संख्या से भाग दिया था, तो उसे क्या बोला था बच्चों? माध्य। क्या बोला था? माध्य बोला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि ये आंकड़े दे रखे कुछ का माध्य या औसत क्या होगा। बच्चों, माध्य या औसत एक ही बात होती है, तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। माध्य बराबर हो जाएगा बच्चों आंकड़ों का योग, मतलब 5 + 25 + 15 + 3 + 10 और +8, और इसमें कितने आंकड़ों की संख्या कितनी है उससे भाग दे देंगे। कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से क्या देंगे बच्चों? भाग देंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं, 5 और 25 30, 30 और 15 45,
45 और 3 बच्चों 48, 48 और 10 58, 58 और 8 बच्चों हो जाएगा 66, और 66 में 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, 66 में 6 से भाग देने पर आ जाएगा बच्चों 11। कितना आ जाएगा 11, तो हमारा बी आंसर इसमें से हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये आंकड़े दे रखे हैं का बहुलक होगा। बच्चों बहुलक में क्या बताया था कि जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम बहुलक बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें सबसे ज्यादा बार, जैसे 16 को देखें कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 16 3 बार आ रहा है, और कोई है क्या, 2 एक ही बार आ रहा है, 14 2 बार आ रहा है, और 12 2 बार आ रहा है। तो बच्चों हमें यहाँ पर 16 सबसे ज्यादा 3 बार आ रहा है, तो हमारा बहुलक जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए कि 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बच्चों औसत बोले या फिर माध्य बोले, है ना, एक ही बात होती है, औसत। 1 से 11 तक की संख्याओं का औसत। तो बच्चों क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11। तो सभी संख्याओं का योग कर लिया बच्चों, और सभी संख्याओं को योग करने पर कुल संख्या कितनी होंगी, 11 होंगी। कुल संख्या 11 होंगी। अब बच्चों इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 10 55, 55 और 11 66। 66 हम बच्चों 11 से भाग देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। बच्चों इसको करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, ठीक है, बाकी आपको तो इसी तरीके से करना है। अगर शॉर्ट से करें तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2 से भाग दे देंगे तो भी 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको तो ये वाला तरीका यूज करना है। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को क्या कहते हैं। बच्चों अभी बताया था कि सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं परिसर। क्या कहते हैं बच्चों, परिसर कहते हैं। ठीक है, परिसर कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीच का मान क्या कहलाता है। बच्चों हमने आंकड़ों को क्रम से, मतलब अवरोही क्रम में जब जमाया था, छोटे से बड़े की ओर जब जमाया था, तो उसमें से जो बीच वाली मान आई थी उसको क्या बोला था हमने, माध्यक बोला था। क्या बोला था बच्चों, माध्यक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, माध्यक आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, माध्यक आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य पूछा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए माध्य प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलिए पहले तो मैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिख देता हूं बच्चों, है ना। प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं देखिए बच्चों कौन कौन सी होंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये हो गई प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। और माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और बट्टे संख्याओं की संख्या कितनी है, 5। तो अब इसे हम कर लेते हैं, 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 में बच्चों 5 से क्या देंगे, भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। बच्चों आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो प्रेक्षण आता है उसे क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। अभी तो बताया था, क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बहुलक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, कि सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रम से 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे पढ़ता है, तो उसके पढ़ने का औसत समय क्या है। औसत, अब औसत कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए औसत समय, है ना, औसत निकाल रहे हैं हम। तो औसत में क्या होता है बच्चों, क्या प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण क्या है, 6 5 और 7, ये प्रेक्षण 3 घंटे 6 घंटे 7 5 घंटे 7 घंटे पढ़ा है। और नीचे प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 से इसे भाग दे देंगे, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 में बच्चों 3 से भाग देंगे तो उसका जो औसत टाइम है वो आ जाएगा 6 घंटे। कितना आ जाएगा, 6 घंटे उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।
निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम इस बहुलक में क्या देखते हैं, वो है प्रेक्षण जो सबसे ज्यादा बार आया है। देख लेते हैं कौन सा प्रेक्षण है जो सबसे ज्यादा बार आया है। 13 कितनी बार आया बच्चों, 1 2 2 बार 13 आया है। 16 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है। 12 कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है। 14 कितनी बार आया बच्चों, 1 2 3 बार आया। 14 बच्चों 3 बार आया, देखिए 1 2 और ये 3। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों, बहुलक हो जाएगा बच्चों 14। कितना हो जाएगा, 14। बताया था ना कि वह प्रेक्षण जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी क्या कह देते हैं, बहुलक कह देते हैं। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब इन आंकड़ों का क्या करना है बच्चों, माध्यक ज्ञात करना है। तो इनको आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों अवरोही क्रम, अवरोही क्रम लिख देता हूं। तो बच्चों अवरोही क्रम लिखूंगा तो छोटे से बड़े की तरफ, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, इनमें सबसे छोटी है 17, तो मैंने 17 लिख दी, कॉमा लगाया। उसके बाद 18 लिख दी बच्चों। फिर उसके 18 के बाद क्या है, 18 के बाद हमें दिख रही है बच्चों 24 है, तो 24 लिख दिया। 24 के बाद 25 है, 25 लिख दिया बच्चों। ठीक है, 24 25 हो गए। उसके बाद क्या बचा बच्चों, 35 है। 35 के बाद 36 है बच्चों, और 36 के बाद क्या है बच्चों, 46 है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, यहाँ संख्या लिखी हुई, ये कॉमा है बच्चों, है ना, पॉइंट नहीं है। तो देखिए अब इसमें से माध्यक निकालना है, और माध्यक क्या होता है बच्चों, बीच की संख्या होती है ना। माध्यक क्या होता है, बीच की संख्या होती है। देख लीजिए बीच की संख्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से ये वाली बीच की संख्या हो जाएगी, देखो यही तो बीच की होगी। 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, तो बीच की संख्या क्या आई है, 25। तो हमारा 25 क्या हो जाएगा बच्चों, माध्यक हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, ये रन बनाए हैं, इन रनों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देते हैं, मतलब अंतर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या निकालेंगे बच्चों, अधिकतम मान। अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना है बच्चों इसमें, देखिए 58 76 40 35 46, ये 100 है बच्चों। अधिकतम मान कितना है, 100। और न्यूनतम मान कितना है बच्चों, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान कितना है बच्चों, न्यूनतम मान है बच्चों 0। कितना है, 0 है। अब इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, और अंतर को ही क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। तो परिसर बराबर हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा, 100। यही बच्चा हमारा आंसर है, यही क्या हो जाएगा, हमारा परिसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों कि यहाँ पर कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं का माध्य 8 दे रखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों एक प्रेक्षण यहाँ पर x दे रखा है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, माध्य क्या होता है हमारे पास, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण क्या है, 5 + 7 + 9 + x और +6 + 10 और +11। तो बच्चों ये तो हो गए हमारे प्रेक्षण। और बट्टे में कितने प्रेक्षण है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रेक्षण है, तो 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर है बच्चों, 8 के बराबर है, क्योंकि बोला है उन्होंने कि माध्य कितना दे रखा, 8 दे रखा, तो ये माध्य क्यों है। अब बच्चों देखो 7 तो इधर चला जाएगा भाई, देखो चलो अगले स्टेप में इसे जोड़ देता हूं। देखो 5 और 7 12, 12 और 9, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 5 और 7 12, 12 और 9 21, x को छोड़ देंगे, 21 और 6 27, 27 और 10 37, 37 और 11 48, 48 बच्चों क्या है, 48 + x बट्टे में 7 आया बराबर 8 है। इम्प्लाइज दैट, देखो 7 का गुणा इधर हो जाएगा, 7 का गुणा देखो इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 48 + x बराबर 7 का गुणा 8 से करेंगे तो 56 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट, अब देखो, अब देखिए 48 को उधर भेज देंगे तो 56 में से माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा 56 में से 48 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। यही बच्चों हमारा x का मान आ जाएगा, आंसर 8 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया बताइए, क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों, देखिए कि देखिए 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है। क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है। तो बच्चों देखिए दंड आलेख में आपके लिए बना देता हूं, यहाँ देखिए इसी जगह पर आपके लिए दंड आलेख बना देता हूं। देखो दंड आलेख किस तरीके से बनाते हैं, आप बच्चों स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से बनाना। ठीक है, मैं फ्री हैंड एंड पेन से बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से दंड आलेख बनेगा। बच्चों इसे तो बोल देते हैं हम एक्स एक्सिस,
एक्स अक्ष बोलते हैं बच्चों, इसे तो हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और इसे बोलते हैं बच्चों हम वाई अक्ष। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको बोलेंगे 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कक्षाएं दे रखी हैं ऊपर, देखो ये तो कक्षाएं दे रखी है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, और ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो बच्चों इधर तो हम क्या ले लेते हैं, कक्षाएं ले लेते हैं, है ना। एक कक्षा इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी, बराबर दूरी पर रखनी है बच्चों, है ना। आप अपने स्केल से बराबर दूरी ले लेना, आपके अनुसार जितनी लेना चाहें उतनी। ठीक है, चलिए अब देखिए बराबर दूरी पर लेंगे बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर तो कितनी है बच्चों, 6वीं कक्षा। मैं यहाँ पर 6वीं को 6वीं इस तरीके से लिखूंगा, है ना। ऐसे ये आ जाएगी 7वीं, ठीक है, ये आ जाएगी 8वीं, ठीक है, और ये आ जाएगी 9वीं, ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगी 10वीं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये जो अब इसमें देखिए संख्याएं देखिए 80 90 100 90 100 इस तरीके से चल रही हैं। तो मैं बच्चों 80 से स्टार्ट कर देता हूँ इसे, है ना, क्योंकि हमें इसी में लेना है। आप अपनी मर्जी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अंतराल बराबर रखना है। जैसे 80 है और 10 का अंतराल रखूंगा तो ये 90, इसको 90 रख लूंगा, ये 100 हो जाएगा बच्चों, ये 110 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, और ये 130 हो जाएगा। उस हिसाब से लेना है कि देखो स्टार्ट कहीं से भी कर लेना, लेकिन अंतराल जैसे 10-10 का अंतराल रखा है तो आपको अंतराल समान रखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अब देखेंगे बच्चों ध्यान से, देखिए पहले 5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थियों की संख्या है, 130। तो 5वीं कक्षा कहाँ है बच्चों इसमें, अरे 5वीं तो हमने लिखी ही नहीं। ठीक है, 5वीं कक्षा हमने नहीं लिखी, तो बच्चों इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये जो है बच्चों इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये 5 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 5 कर देते हैं, इसे 6 7 8 और ये 9 हो जाएगा। तो 10वीं यहाँ आ जाएगी आगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब कर लेते हैं। देखिए 5वीं में कितने, 130 विद्यार्थी हैं। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसका दंडालेख कहाँ तक जाएगा बच्चों, यहाँ तक जाएगा 130 तक। और इस तरीके से आप स्केल से करेंगे बच्चों, किससे करेंगे, स्केल से, और ये इसका दंडालेख बन गया। ठीक है, चलिए आप इसे चाहें तो रंगीन या फिर किसी रंग से भी भर सकते हैं, अलग अलग रंग से भी भर सकते हैं बच्चों सबको, है ना। इस तरीके से इनको आराम से आप भर सकते हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा है कि देखिए 6वीं का क्या है, 120 विद्यार्थी है, तो 120 यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये 120 का क्या हो जाएगा बच्चों, दंडालेख हो जाएगा। इनको आप इस तरीके से आप अलग अलग रंग से भर लेना, आप भरना चाहें तो। ठीक है, चलिए, या फिर पेंसिल से ही अलग अलग डिजाइन बना लेना इनमें। और फिर है 7वीं में 90 विद्यार्थी है बच्चों, तो 7वीं का क्या हो जाएगा बच्चों, दंडालेख, ये हो जाएगा 7वीं का। ठीक है, ये 7वीं का दंडालेख हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों किसका, 8वीं का। 8वीं का कितना है, 100। 8वीं का 100 है बच्चों, तो 100 कहाँ हो जाएगा, ये। ठीक है, 100 यहाँ तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो गया 8वीं के लिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 9वीं के लिए 90 है, तो 9वीं के लिए 90 बच्चों, ये हो जाएगा 90 तक। ठीक है, तो ये हो गया 9वीं के लिए 90। ठीक है, उसके बाद 10वीं के लिए 80 है बच्चों, तो 10वीं के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 80, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 10वीं के लिए। तो बच्चों ये तो हो गया आपका दंडालेख। क्लियर, समझ में आ गया। आप इसे पेंसिल स्केल की हेल्प से बनाएंगे और इसमें रंग भर देंगे, या फिर पेंसिल से ही अलग अलग डिजाइन बना लेना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चैप्टर तो फिनिश होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो बच्चों, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बच्चों लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे कि थोड़े बहुत हमारे सदस्य बढ़ जाएंगे। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उस मेहनत का कुछ तो मिले। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।